आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका टी एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं मोहम्मद ताज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वो ख़ास खबर आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हिंदुस्तान में ईद का चौथा दिन है और फ़लस्तीन बैतुल मक़दस की लड़ाई लड़ने वाले इलाक़ा जो गज़ा का इलाक़ा है, वहाँ मासूमों और औरतों बूढ़ों की लाशें उठ रही हैं। 14 मई 1948 को इसराइल वजूद में आया। दुनिया का ये सबसे बड़ा शैतान मुल्क, दहशतगर्द, गाज़िब, ख़ज़ाक़, खूंखार मुल्क को वजूद समझिए कि यूएनओ ने बख्शा। अमेरिका और इंग्लैंड ने इस मुल्क के बनाने में अहम रोल अदा किया, बल्कि सारा यूरोप उसमें शामिल था। बहरहाल बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथों से चला गया और फ़लस्तीन की ज़मीन पर यह दरिंदों ने गाज़िबाना तौर पर कब्ज़ा कर लिया। मैं इसराइल के वजूद में आने और इसराइल के समझिए कि साहब क्यों वजूद में आया और उसकी वजूहात क्या थी उस पर बात नहीं करूँगा। रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस ताक़रातें जारी थी। बैतुल मक़दस में ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़वातीन और बच्चे इबादतों में मसरूफ़ थे। तरावी जारी थी। दहशतगर्द इसराइल ने वहाँ पर समझिए कि फ़ायरिंग कर दी और उस फायरिंग के नतीजे में एक बड़ी भगदड़ मची, हत्ता के मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ने वालों को भी पकड़कर गिरफ़्तार कर लिया गया। बहुत बड़ा समझिए कि सानेहा, अगर एहसास हो तो बहुत बड़ा सानेहा उम्मत का या मिल्लत का या 1 अरब 75 करोड़ मुसलमानों के लिए यह बहुत बड़ा सानेहा था। और फिर जो सोशल मीडिया पे जो फ़ोटोज़ वायरल हुए उससे तो दिल बिल्कुल फटा गया कि रात तमाम बैतुल मक़दस में पत्थर लेकर मुजाहिदीन बैठे हुए हैं। आम मुसलमान जो बैतुल मक़दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात तमाम समझिए कि जागते हुए पत्थर लेकर, मुसल्लों पर पत्थर रखे हुए हैं और पत्थर लेकर इसराइल के तोप व तुफ़ंग और मिलिट्री का मुकाबला करने के लिए बैठे हुए हैं। उस वक्त मेरे दिल में ख़याल आ रहा था कि कितनी बेबसी, हाय ये क्या बेबसी है। 57 मुस्लिम ममालिक दुनिया के नक्शे में मौजूद हैं, उनकी फ़ौजें मौजूद हैं, उनके पास मिज़ाइल मौजूद है, उनके पास समझिए कि तोप तुफ़ंग मौजूद है, उनके पास रॉकेट का सिस्टम है, उनके पास समझिए कि अरबों रुपए की मिल्कियत वाले मुल्क हैं। और बैतुल मक़दस को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बैतुल मक़दस को बचाने के लिए बैतुल मक़दस में मुसल्लों पर पत्थर के समझिए कि ढेर रखे हुए रात तमाम मुसलमान जागते रहे बेबसी के आलम में। और अल्लाह ने उनको हौसला दिया, अल्लाह ने उनको ईमान की क़ुव्वत और ईमान की ताकत से समझिए कि साहब सरशार फरमाया। और ये मुस्लिम हुक्मरां अपने महलों में इत्मीनान की नींद समझिए कि सो रहे थे। कितने अफसोस की बात है कि दुनिया आज हम पर हंस रही है कि 57 मुस्लिम ममालिक हैं और बेबसी का आलम यह है कि मासूम बच्चों के जनाजे हाथों पर उठाकर उनको समझिए कि तदफीन के लिए ले जा रहे हैं। बाप के जनाजे पर बिलबिलाते हुए बच्चे अपने बाप को लिपट कर रो रहे हैं। औरतें समझिए कि अपने शौहरों के जनाजे से आओ फुहा करती हुई लिपट कर धाड़े मार रही है। माँ बाप के लिए लोग तरसते हुए बिलखते हुए समझिए कि अपने जनाजों को उठा रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम हुक्मरां जो अय्याशी और मस्ती और बदमस्तगी में समझिए कि मस्त मगन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको रोज़े महशर देखेगा और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने क्या मुँह बताएंगे, किस तरह से समझिए कि ये रोज़े महशर, ये लड़ाई बैतुल मक़दस की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी समझिए कि इंसानी जानों को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो अल्लाह के उस घर की लड़ाई है
जो क़िबले अव्वल था, जहां 13 साल से ज़्यादा अरसे तक, 14 साल तक मुसलमानों ने जिस तरफ मुंह करके नमाज अदा की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी मुंह बैतुल मक़दस की तरफ रहा है और नमाज अदा की है, वो बैतुल मक़दस जो क़िबले अव्वल है उसकी लड़ाई है। और उसकी लड़ाई और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज समझिए कि हम सो रहे हैं। 175 करोड़ मुस्लिम आबादी दुनिया में मौजूद है। 175 करोड़ मुस्लिम आबादी सिसकते हुए बच्चों को, रोती हुई माँओं को और बिलखते हुए समझिए कि आंसू बहाते हुए मासूमों को हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सक रहे हैं। इतनी बड़ी बेबसी समझिए, इतनी बड़ी बेहिसी की ज़िंदगी से बेहतर है कि इंसान मौत के दहाने पर पहुंच जाए, मौत के दहाने पर पहुंच जाए। याद रखिए कि काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी के बाद जो मुक़द्दस तरीन, आला तरीन मकाम है, वो मकाम मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस का मकाम है। और जहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए, जहाँ समझिए कि तमाम समझिए कि अंबिया की इमामत आपने फरमाई। ख़ुद कुरान ने ज़िक्र किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, कि मस्जिद अक़सा से समझिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेराज के सफ़र का समझिए कि आगाज़ हुआ था। लेकिन आज बेबसी का आलम है, आज बेहिसी का आलम है। बड़ी बड़ी इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया जा रहा है, और वो जियाले, वो समझिए कि हम्मास के जियाले, अल-अक़साम ब्रिगेडर के जियाले समझिए कि राकेटों से उनका मुकाबला कर रहे हैं, पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि उनके तोपो तुफंग के आगे पत्थर और गुलेल क्या है। याद रखिए, कौम जंग हौसले की बुनियाद पर जीतती है, हथियारों और समझिए कि वसाइल की बुनियाद पर नहीं जीतती। 1948 से ये 221 है, 221 तक की ये जो लड़ाई है, ये जो समझिए कि 70 साल की जो लड़ाई है, ये 70 साल की लड़ाई पत्थरों से लड़ी गई है। ये 70 साल की लड़ाई इंतफाज़ा की वजह से लड़ी गई है। ये 70 साल की लड़ाई खून बहाने से समझिए कि बैतुल मक़दस को बचा कर रखा है। लेकिन बैतुल मक़दस अगर समझिए कि ये लड़ाई पत्थरों से नहीं होती, ये लड़ाई अगर जान के नजराने पेश नहीं किए जाते, तो बैतुल मक़दस तो कब की यहूदी बैतुल मक़दस को चेंज कर लेते और एक बड़ा टेम्पल समझिए कि बना देते, एक बड़ी इबादतगाह अपनी बना देते, बैतुल मक़दस की हैसियत ख़त्म कर दी जाती। और यही बेबस, यही लाचार मैदान में डटे हुए हैं। कोई समझिए कि ऐश और इशरत के महलों में पलने वाले, या कोई समझिए कि यूरोप को जाकर अय्याशी करने वाले, या फिर करोड़ों अरबों रुपए अपने माल पर, अपनी समझिए कि अय्याशियों पर सर्फ करने वाले, कोई सऊदी अरब का, या कोई समझिए कि कोई कुवैत का, या फिर कोई यूएई का सुल्तान समझिए कि इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है, बल्कि लड़ाई तो बेबस, और लड़ाई तो मजबूर, और लड़ाई तो हमियत वाले, ईमान वाले, गीरत वाले, और समझिए कि मिल्लत की आबरू को बचाने वाले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसी लड़ाई के नतीजे में आज बैतुल मक़दस महफूज है, आज बैतुल मक़दस महफूज है। ये जो बेबसी है, ये जो बेशर्मी है, आज समझिए कि मुस्लिम हुक्मरानों की जो फौज है, जिन मुस्लिम हुक्मरानों के जो रॉकेट है, मुस्लिम हुक्मरानों के जो तुफंग है, क्या तुम्हारी ज़मीनों को बचाने के लिए, तुम्हारे समझिए कि हुकूमतों को बचाने के लिए, तुम्हारे इख्तिदार की हिफाजत करने के लिए अगर तुम समझते हो कि ये है, तो फिर अल्लाह कुन फयकून का मालिक है। याद रखिए, इख्तिदार तो हवा में तहस व नहस हो जाता है। बड़े बड़े फिरौन, हामान और शद्दाद के इख्तिदार को अल्लाह ने समझिए कि यूं ख़त्म किया है। तो इख्तिदार के लिए खुदारा समझिए कि अवाम आज जागना चाहिए, और ये मुस्लिम हुक्मरानों की बेबसी को देखकर हम भी बेबस हो जाएं। मुस्लिम हुक्मरानों की इस समझिए कि लाचारी को देखकर, या इनकी अय्याशी, इनकी बदमस्तगी और इनकी दुनिया परस्ती और अमेरिका की गुलामी और यूरोप की गुलामी में जिस तरह ये डूबे हुए हैं, इनको देखकर अगर आप ये कहें हम क्या कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बदनसीबी की बात है। हम अपने अंदर ईमान को जगाए रखें, बैतुल मक़दस की बाजियाबी के लिए, बैतुल मक़दस की फतह के लिए, बैतुल मक़दस को समझिए यहूद और नसारा से आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई चल रही है, उनके लिए हम दुआ करें। और फिर इसराइल का जो समझिए कि प्रोडक्ट है, इसराइल के जो अशिया हैं, उन अशिया का हम मुकम्मल बायकाट करें।
اور یہی بیت المقدس کو سیدنا عمر بن خطاب کے بعد سمجھیے کہ پھر بیت المقدس چلا گیا، اس کی تاریخ میں نہیں جاتا، پھر یہی بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی عراق کے سمجھیے کہ کرد نے سمجھے نکل کر مقابلہ کیا، اور بکاؤ سمجھیے اس وقت بھی بکاؤ مذہبی چولا پہنے ہوئے بہت سے لوگ تھے جو جہاد کی مخالفت کرتے تھے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی مخالفت کرتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان ساروں سے مقابلہ کر کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور آج وہی بیت المقدس میں لوگ سسک رہے ہیں، اس بیت المقدس کی لڑائی میں بلک رہے ہیں۔ میرے بھائی سمجھیے کہ 57 مسلم ممالک کا رونا مت روئیے، آپ اپنے اندر ایمان کو جگائیے، حریت کو جگائیے، بیداری کو جگائیے، اور ان مظلوموں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے، ان مظلوموں کے لیے سمجھے کہ اسرائیل کا پروڈکٹ جو آپ کے ملک میں بکتا ہے اس پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کریے، پیپسی کو مت پیجیے، کوکا کولا کو مت پیجیے، یا پھر سمجھیے کہ اسرائیل کے دودھ کا استعمال، نیسلے کا استعمال نہ کریں، باٹا کے شوز کا استعمال نہ کریں، جانسن کے سمجھیے کہ ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں، وہ ساری چیزیں جو اسرائیل سے لنک ہے اس سمجھیے کہ اسرائیل سے لنک والے پروڈکٹ کا آپ مکمل بائیکاٹ کریے، اور اللہ رب العزت سے سمجھیے کہ دعائیں مانگیے۔ یاد رکھیے کہ محلوں میں بیٹھنے والے، اے سیوں میں زندگی گزارنے والے، سونے کے سمجھیے کہ پلنگوں پر سونے والے، اور سونے اور چاندی میں لدے ہوئے سمجھیے کہ دستخانوں پر بیٹھ کر سونے اور چاندی کے پلیٹوں میں کھانے والے انقلاب نہیں برپا کرتے، انقلاب تو محمد رسول اللہ کے وہ غلام پیدا کرتے ہیں جو سمجھیے کہ مصیبتوں سے دوچار ہیں، جو سمجھیے کہ دین کی حمیت کو اپنے اندر باقی رکھتے ہیں، جو سمجھیے کہ اسلام کے درد کو اپنے اندر باقی رکھتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فرمایا میرے سرکار نے کہ صاحب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر غزہ میں کوئی معصوم بلک کر مر رہا ہے تو تصور کرو اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہ میرا بیٹا اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اگر میرا بیٹا بھی اس بمباری میں مر جاتا تو میں کیا کرتا۔ یہ جو زندگیاں ہیں، یاد رکھو کہ مسجد اقصیٰ کی لڑائی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی لڑائی میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس جد و جہد میں حصہ لے، اس جد و جہد کے لیے اس کا دل تڑپے، اس جد و جہد کے لیے اس کا دل روئے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ اور یہ جتنے جنرلز ہیں مسلم ممالک کے، یہ جتنے سمجھیے کہ فوج ہے یا جتنے حکمراں ہیں، یہ اپنی زمین، اپنی مملکت، اپنے ملک کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن وقت یہ ہے کہ جہاد فرض ہے۔ ان حالات میں جہاد کی تعریف اگر دیکھیں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور جو جہاد سے منہ موڑتا ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ نہ یہ اقتدار باقی رہے گا، نہ یہ قوت، یہ شان و شوکت، نہ یہ عیش و عشرت باقی رہے گا۔ باقی رہے گا تو صرف اللہ کا نام باقی رہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باقی رہیں گی۔ تو یہ جو اقصیٰ کی لڑائی ہے، یہ اقصیٰ کی لڑائی مذہبی لڑائی ہے، یہ کوئی انسانیت کی یا کوئی سمجھیے کہ صاحب یہ لڑائی کوئی سمجھیے کہ مملکت کی لڑائی نہیں ہے، بیت المقدس کی بازیابی کی لڑائی ہے۔ خدا ان مجاہدین کو حوصلہ عطا کرے، اللہ رب العزت ان مجاہدین کو ایمان کی اور گرمی اور جوانگی پیدا کرے۔ اللہ رب العزت بدر کے سمجھیے کہ جو مجاہدین تھے، بدر کے جو سمجھیے کہ ڈٹ جانے والے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جس طرح بدر کے میدان میں اصحاب نبی کریم ڈٹ گئے، اللہ ویسا حوصلہ، ویسا تقوی، ویسی ہمت سمجھیے کہ غزہ کے مسلمانوں کو اور فلسطین کی لڑائی میں جو جن کے دل رو رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان میں پیدا کرے۔ اللہ سبیل پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت یقینی طور پر ایسی سبیل پیدا کرے گا کہ یہود و نصارہ کا منہ کالا ہوگا اور اسرائیل نیست و نابود ہوگا اور فتح اسلام کی ہوگی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔